Good morning, everyone. Myself Amit Maurya. Welcome to my new initiative in which we are going to learn about emerging technology third chapter blockchain. आज हम इस चैप्टर में ब्लॉकचेन के बारे में जानेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ब्लॉकचेन A blockchain is a peer-to-peer distributed ledger technology which is an immutable, decentralized, encrypted, distributed ledger technology. The name comes from its structure in which individual records called blocks are linked together in single list called a chain. Blockchains are used for recording transactions made with cryptocurrencies such as Bitcoin and have many other applications. Each transaction added to a blockchain is validated by multiple computers on the internet. Miners these systems from a peer-to-peer network. क्या है? This system form a peer-to-peer network. A blockchain is a peer-to-peer distributed. peer-to-peer करने का मतलब है मतलब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं, ठीक है। ए ब्लॉकचेन इज ए peer-to-peer distributed ledger टेक्नोलॉजी है which is an immutable, decentralized, encrypted, distributed ledger technology. The name comes from its structure. जो इसका ब्लॉकचेन का नेम आया है कहाँ से आया है, इसके स्ट्रक्चर से आया है। इन विच इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स कॉल्ड ब्लॉक्स, कोई एक पार्टिकुलर ह्यूमन क्या कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है, कॉल्ड ब्लॉक्स। In which individual can records called blocks are linked together in a single list called a chain. Okay, blocks are used for recording transactions which made with cryptocurrencies such as हमारा क्या हो गया, बिटकॉइन हो गया, and have many other applications. Each transaction added to a blockchain is valid by multiple computers on the internet. Miners these systems form a peer-to-peer network. चलिए हम ब्लॉकचेन के बारे में हिंदी में समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा हमें। ओके, ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा ट्रांजैक्शन की एंट्रीज को सेव करके रखा जाता है। यानी हम एक डिजिटल बही खाता है, यानी यह एक डिजिटल बही खाता है। जब भी कोई डिजिटल लेन देन होता है तो उसकी पूरी जानकारी एक ब्लॉक के रूप में सेव हो जाता है। पहले ब्लॉक को जेनेसिस कहा जाता है। ब्लॉक के अंदर डाटा को क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी द्वारा इनकोड करके रखा जाता है जिसे हैश कहते हैं। यह एक प्रकार की हाई सिक्योरिटी है जिसके द्वारा डाटा को प्रोटेक्टेड रखा जाता है। ऐसे ही बढ़ती हुई ट्रांजैक्शंस के साथ ब्लॉक भी बढ़ते चले जाते हैं। ओके, और यह सभी ब्लॉक्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जब ये सभी ब्लॉक एक दूसरे से क्रमबद्ध तरीके से जुड़ते चले जाते हैं तो ब्लॉक की एक चेन बन जाती है।
जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। ब्लॉकचेन में कोई भी केंद्रीकृत अधिकरण सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता है, यानी क्रेता और विक्रेता दोनों ही बिना किसी बिचली यानी बैंक के लेन देन कर सकते हैं। विकेंद्रीकृत वही खाता, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज लेडजर होने से इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, जिससे नेटवर्क में जुड़े सभी नोड्स यानी कंप्यूटर से तक वही खाते की कॉपी पहुंच जाती है, और एक बार वही खाते में एंट्री होने के बाद यह बदलाव और एक बार वही खाते में एंट्री होने के बाद उसे बदलना या उससे छेड़छाड़ करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, देखिए क्या इसमें बोला गया है। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा ट्रांजैक्शन की एंट्री को सेव करके रखा जाता है। ठीक है, यानी यह एक डिजिटल वही खाता है। जब भी कोई डिजिटल लेन देन होता है तो उसकी पूरी जानकारी एक ब्लॉक के रूप में सेव हो जाती है। पहले ब्लॉक को जेनेसिस कहा जाता है। ब्लॉक के अंदर डाटा को क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी द्वारा इनकोड करके रखा जाता है, जिसे हेश कहते हैं। यह एक प्रकार की हाई सिक्योरिटी है जिसके द्वारा डाटा को प्रोटेक्टेड रखा जाता है। ऐसे ही बदलती ट्रांजैक्शन के साथ ब्लॉक भी बढ़ते चले जाते हैं, और यह सभी ब्लॉक एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ठीक है, जब ये सभी ब्लॉक एक दूसरे से क्रमबद्ध तरीके से जुड़ जाते हैं तो ब्लॉक की एक चेन बन जाती है, जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। ब्लॉकचेन में कोई भी केंद्रीकृत अधिकरण, जिसे हम सेंट्रलाइज सिस्टम, नहीं होता है। ब्लॉकचेन में कोई भी सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता है, यानी क्रेता और विक्रेता दोनों ही बिना किसी बिचली यानी बैंक के लेन देन कर सकते हैं। विकेंद्रीकृत वही खाता, जिसे हम डिसेंट्रलाइज लेडजर बोलते हैं, होने से इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, जिससे नेटवर्क में जुड़े सभी नोड्स यानी कंप्यूटर तक वही खाते की कॉपी पहुंच जाती है, और एक बार वही खाते में एंट्री होने के बाद उसे बदलना या उससे छेड़छाड़ करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज की की कैरेक्टरिस्टिक्स, और हम कह सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन्स। ओके, की कैरेक्टरिस्टिक्स और बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट इज ओपन, एनी वन कैन एक्सेस ब्लॉकचेन। ठीक है, कोई पर्सन ब्लॉकचेन को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज्ड, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी सिंगल अथॉरिटी। जो डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज किसी एक पार्टिकुलर ह्यूमन के मतलब हाथों में नहीं होता। नॉट अंडर द सेंट्रलाइज ऑफ एनी सिंगल अथॉरिटी। एफिशिएंट, फास्ट एंड स्केलेबल, परमानेंट। Once a transaction is done, it is persistent and can't be altered. Okay. Next point is time saving. No central authority verification needed for settlement, making the process faster and cheaper. क्या है? No central authority verification needed for सेटलमेंट, मेकिंग दी प्रोसेस फास्ट एंड चीपर। ठीक है, प्रोसेस को क्या बनाता है, फास्ट बनाता है और चीपर। चीपर का मतलब क्या हो गया, सस्ता। कॉस्ट सेविंग, ए ब्लॉकचेन नेटवर्क रिड्यूसेस एक्सपेंसेस इन सेवरल वेज।
No need for third party verification. Participant can share asset directly. Intermediaries are reduced. Okay, a particular can share asset directly. Intermediaries are reduced. Okay. Tighter security. No one can tamper with blockchain data as it's shared among millions of participants. The system is safe against cybercrime and fraud. क्या है? No one can tamper with blockchain data as it's shared among millions of participants. The system is safe against cybercrimes and fraud. Okay. Next key characters of blockchain technology is secure. There is no unauthorized access to blockchain made possible through permissions and cryptography. No one can unauthorized access to blockchain made possible through permissions and cryptography. Next point is transparent. Because every node or participant in blockchain can a copy of the blockchain data, they can access to all transaction data. Transparent क्या है? Because every node or participant in blockchain has a copy of the blockchain data, they have access to all transaction data. Okay. चलिए हम ब्लॉकचेन के की कैरेक्टरिस्टिक्स को और बेनिफिट्स को हम हिंदी में समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा. ओके. बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. ब्लॉकचेन के उपयोग के लाभ सभी लेन देन के लिए भिन्न भिन्न होंगे. डेलाइट और एसोचैम के अनुसार ब्लॉकचेन उस समय अधिक लाभकारी सिद्ध होगा जब आंकड़े अधिक हों और उन्हें अनेक लोगों के बीच साझा करना हो तथा उन लोगों के मध्य विश्वास की भावना न हो. आजकल इंटरनेट पर फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. ब्लॉकचेन से इंटरनेट सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जा सकता है. हैकिंग जैसी घटनाओं को इसके माध्यम से काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है. आजकल इंटरनेट पर फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. ब्लॉकचेन से इंटरनेट सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जा सकता है. हैकिंग जैसी घटनाओं को इसके माध्यम से काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है. ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम्स से अब और इंटरमेडिएट्स रखने की ज़रूरत नहीं है. क्या बोल रहा है? ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम से अब और इंटरमेडिएट्स रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आसानी से रिकॉर्ड और ट्रांसफ़र ऑफ एसेट का ध्यान रखा जा सकता है, जिससे ट्रांजैक्शन स्पीड में बढ़ोतरी होती है. यह ब्लॉकचेन हमारे स्मार्ट डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में सहायता प्रदान करता है, जिससे कि वह बेहतर ढंग से बातचीत कर सके.
ब्लॉकचेन हमारे स्मार्ट डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में सहायक प्रदान करता है, जिससे कि वह बेहतर ढंग से बातचीत कर सके। ओके। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में स्टोर किया गया डाटा कभी करप्ट नहीं होता है, क्योंकि यह किसी एक कंप्यूटर में नहीं बल्कि लाखों कंप्यूटर में स्टोर होता है। इसको कभी भी एक्सेस किया जा सकता है और पर्सनल डाटा को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से लंबे समय तक संभालकर सुरक्षित रखा जा सकता है। इसमें क्या था? ब्लॉकचेन के उपयोग और ब्लॉकचेन के उपयोग के लाभ सभी लेन देनों के लिए भिन्न भिन्न होंगे। डेलाइट और एसोचैन के अनुसार ब्लॉकचेन उस समय अधिक लाभकारी सिद्ध होगा जब आंकड़े अधिक हो और उन्हें अनेक लोगों के बीच साझा करना हो तथा उन लोगों के मध्य विश्वास की भावना न हो। आजकल इंटरनेट पर बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। ब्लॉकचेन से इंटरनेट सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जा सकता है। हैकिंग जैसी घटनाओं को इसके माध्यम से काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम्स से अब और इंटरमेडिएट्स रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आसानी से रिकॉर्ड और ट्रांसफ़र ऑफ एसेट का ध्यान रखा जा सकता है, जिससे ट्रांजैक्शन स्पीड में बढ़ोतरी होती है। यह ब्लॉकचेन हमारे स्मार्ट डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में सहायता प्रदान करता है, जिससे कि वह बेहतर ढंग से बातचीत कर सके। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में स्टोर किया गया डाटा कभी करप्ट नहीं होता, क्योंकि यह एक कंप्यूटर में नहीं बल्कि लाखों कंप्यूटर में स्टोर होता है। इसको कभी भी एक्सेस किया जा सकता है और पर्सनल डाटा को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से लंबे समय तक संभालकर सुरक्षित रखा जा सकता है। Our next topic is advantages of blockchain. First advantages is यह टेक्नोलॉजी बिना किसी थर्ड पार्टी के कार्य को वेरीफाइड करने की अनुमति देती है। सेकेंड इज इसमें एक बार डाटा सेव हो जाने के बाद उसमें कोई भी बदलाव या छेड़छाड़ करना मुश्किल है। ठीक है। थर्ड इज डिजिटल लेडजर को सुरक्षित रखने के लिए क्रिप्टोग्राफी इनकोडेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट इज इसमें किसी भी ट्रांजैक्शन की कॉपी नेटवर्क में जुड़े सभी नोड्स के पास होती है। इसमें किसी भी ट्रांजैक्शन की कॉपी नेटवर्क में जुड़े सभी नोड्स के पास होती है। चलिए हम डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लॉकचेन को भी देख लेते हैं। इस टेक्नोलॉजी का सिस्टम इस तरह का है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसका डिजिटल प्रोसेस होता है जिसमें नोड्स यानी कंप्यूटर्स हजारों लाखों की गिनती में रियल टाइम डाटा पर काम करते हैं। ओके। सेकेंड इज इसमें नोड्स की आपसी सहमति से ट्रांजैक्शन होती है, जिसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की कोई भूमिका नहीं होती, जिससे फ्रॉड की संभावना बढ़ जाती है। इसमें नोड्स की आपसी सहमति से ट्रांजैक्शन होती है, जिसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की कोई भूमिका नहीं होती, जिससे फ्रॉड की संभावना बढ़ जाती है।
थर्ड इज इसका सिस्टम काफ़ी जटिल है, जिसके कारण एक आम यूज़र का इससे इस्तेमाल मुश्किल हो जाता है। इस इसका सिस्टम काफ़ी जटिल है, जिसके कारण एक आम यूज़र का इसे इस्तेमाल करना या समझना मुश्किल हो जाता है। ओके, our next topic is contents of blogs। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है? contents of blog। contents of a blog। ब्लॉकचेन स्टार्ट विथ ब्लॉक। ब्लॉकचेन जो हमारा स्टार्ट होता है फ्रॉम ब्लॉक। इच ब्लॉक स्टोर्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन इट। जो हमारा ब्लॉकचेन होता है ब्लॉक से स्टार्ट होता है, और जो ब्लॉक होते हैं इच ब्लॉक स्टोर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट इज इंडेक्स। पोजीशन ऑफ द ब्लॉक इन ब्लॉकचेन। इंडेक्स ऑफ जेनेसिस ब्लॉक इज 0। फर्स्ट क्या है हमारा? इंडेक्स। पोजीशन ऑफ द ब्लॉक इन ब्लॉकचेन। इंडेक्स ऑफ जेनेसिस ब्लॉक इज 0। सेकेंड इज टाइम स्टैम्प। The time when that particular block was created। Time stamp। The time when that particular block was created। Third is hash। Numeric value that uniquely identifies data just like our fingerprints। Hash क्या है? हैज़ न्यूमेरिक वैल्यू दैट यूनिकली आइडेंटिफाई मतलब पहचान कराता है डाटा जस्ट लाइक ए फिंगर प्रिंट्स। ओके। फोर्थ इज प्रीवियस हैज़ वैल्यू ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक फॉर जेनेसिस ब्लॉक। दिस वैल्यू इज 0। हैज़ वैल्यू ऑफ द previous block for genesis block। this value is 0। Fifth is data। data stored on the node। data stored on the node, for example transactions। okay। Six is nonce। it is a number used to find a valid hash। to generate this number the processing power is used। सिक्स क्या हमारा? नॉन्स। इट इज़ ए नंबर यूज टू फाइंड वैलिड हैज। टू जनरेट दिस नंबर द प्रोसेसिंग पावर इज यूज्ड। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज थ्री पिलर्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। चलिए हम देखिए ऐसे थ्री पिलर्स कौन कौन से हैं जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। The three main properties of blockchain technologies are decentralization। decentralization है फर्स्ट हमारा। In a decentralized system the information is not stored by one single identity। जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम में जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है इज नॉट स्टोर्ड बाय सिंगल आइडेंटिटी। किसी एक सिंगल आइडेंटिटी के द्वारा स्टोर नहीं किया जाता है। इनफैक्ट एवरी वन इन दी नेटवर्क ऑन दी इंफॉर्मेशन। जितने लोग नेटवर्क में जुड़े रहते हैं वो सभी लोग इंफॉर्मेशन को जान सकते हैं। ओके। सेकेंड इज ट्रांसपेरेंसी। Because every node or participant in blockchain has a copy of the blockchain data। They have access to all transaction data। क्या हमारा ट्रांसपेरेंसी? बिकॉज एवरी नोड और पार्टिसिपेंट इन ब्लॉकचेन हैज़ ए कॉपी ऑफ ब्लॉकचेन डाटा।
जो हमारे पार्टिसिपेंट होते हैं ब्लॉकचेन में, उनके पास, सभी लोगों के पास क्या होता है, कॉपी होता है ब्लॉकचेन डाटा का। ओके, दे हैव एक्सेस टू ऑल ट्रांजेक्शन डाटा। ओके, थर्ड इज इम्यूटेबिलिटी। It means that once something has been entered into the blockchain, it can't be tampered with। ठीक है, इसका मतलब है एक भी, इसका मतलब है वंस, मतलब कुछ भी अगर एक बार एंटर्ड हो गया ब्लॉकचेन में, वह मतलब बदला नहीं जा सकता है। ओके, it means that once something has been entered into the blockchain, it can't be tampered with। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लॉकचेन। हमारा ब्लॉकचेन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ओके, वो हम पढ़ेंगे अब। बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा बदलाव कर सकती है। जो हमारा ब्लॉकचेन है बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है। बैंकिंग सेक्टर अमूमन आइडेंटिटी चोरी, आईडी चोरी, कास्ट एफिशिएंसी जैसी तमाम चीज़ें होती हैं। ठीक है, बैंक सेक्टर में आईडी चोरी, कास्ट एफिशिएंसी जैसी तमाम चीज़ें होती हैं, और इन सब का बैंकिंग में बहुत ज़्यादा खतरा भी बना रहता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ये फेक और लो कॉस्ट हो सकती है। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल से ये फेक और फास्ट हो सकती है। ओके, सेफ और फास्ट हो सकती है। जो हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ये सेफ हो सकती है, मतलब सुरक्षित और फास्ट हो सकती है। नेक्स्ट इज क्लाउड स्टोरेज। स्टोरेज एक ओपन सोर्स क्लाउड स्टोरेज प्रोग्राम है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जहां आप अपना एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव स्पेस बेच सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज के क्षेत्र में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फायदेमंद साबित हो सकती है। स्टोरेज स्टोरेज एक ओपन सोर्स क्लाउड स्टोरेज प्रोग्राम है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जहां आप अपना एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव स्पेस बेच सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज के क्षेत्र में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फायदेमंद साबित हो सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिक रिकॉर्ड्स। यूज ऑफ ब्लॉकचेन इन पब्लिक रिकॉर्ड्स। सरकार के पास कई सारे रिकॉर्ड हैं जो फाइलों में बंद पड़े हैं। अक्सर इनके होने या किसी कारण नष्ट होने के चलते सरकार के लिए इसकी सुरक्षा निश्चित करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लिहाजा ब्लॉकचेन इसके लिए एक बड़ा सॉल्यूशन बन सकती है। सरकार डाटा को एनकोड करके डिजिटल लेजर पर अपलोड कर सकती है। क्या है, सरकार के पास कई सारे रिकॉर्ड हैं जो फाइलों में बंद है। अक्सर इनके खोने या किसी कारण नष्ट होने के चलते सरकार के लिए इसकी सुरक्षा निश्चित करना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा ब्लॉकचेन
इसके लिए एक बड़ा सॉल्यूशन बन सकती है। सरकार डाटा को एनकोड करके डिजिटल लेजर पर अपलोड कर सकती है। ओके, नेक्स्ट इज लैंड डील में इस्तेमाल। ओके, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लैंड डील को सरल बनाया जा सकता है। इसके दौरान होने वाले डॉक्यूमेंट्स के काम को सेफ और आसान बनाने के लिए ब्लॉकचेन एक बड़ा मददगार साबित हो सकता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश लैंड डील के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। यूज ऑफ ब्लॉकचेन इन लैंड डील। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लैंड डील को सरल बनाया जा सकता है। इसके दौरान होने वाले डॉक्यूमेंट के काम को सेव और आसान बनाने के लिए ब्लॉकचेन एक बड़ा मददगार साबित हो सकता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश लैंड डील के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करता है। ओके ओके, our next topic is use of blockchain in education। शिक्षा के क्षेत्र में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। आजकल एजुकेशन में फ्रॉड और पेपर लीक जैसे मामले बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके इसको रोका जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। आजकल एजुकेशन में फ्रॉड और पेपर जो हमारा लीक हो जा रहा है, ठीक है, ऐसे में ब्लॉकचेन इस्तेमाल करके इसको रोका जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ ब्लॉकचेन इन प्रोडक्ट कवरेज। यह टेक्नोलॉजी पैसे से जुड़े लेन देन के अलावा कई अन्य जगहों पर इस्तेमाल हो सकती है। इंश्योरेंस, निवेश इत्यादि जैसे अन्य डिजिटल उत्पादों से निपटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे सिर्फ डेटा की सुरक्षा बढ़ाने में ही मदद नहीं मिलेगी, बल्कि यह लागत भी कम करता है और प्रोसेसिंग समय भी बचाता है। ठीक है, प्रोडक्ट कवरेज। यह टेक्नोलॉजी पैसे से जुड़े लेन देन के अलावा कई अन्य जगहों पर इस्तेमाल हो सकती है। इंश्योरेंस, निवेश इत्यादि जैसे अन्य डिजिटल उत्पादों में देखिए, इंश्योरेंस, निवेश इत्यादि जैसे अन्य डिजिटल उत्पादों से निपटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे सिर्फ डेटा की सुरक्षा बढ़ाने में ही मदद नहीं मिलेगी, बल्कि यह लागत भी कम कर सकता है और प्रोसेसिंग समय भी बचा सकता है। ओके, our next topic is disadvantages of current transaction system। disadvantages of current transaction system। फर्स्ट जो हमारा क्या है, कैश कैन ओनली बी यूज्ड इन लो अकाउंट ट्रांजेक्शन लोकली। ठीक है, कैश कैन ओनली बी यूज्ड इन लो अमाउंट ट्रांजेक्शन। जो हमारा कैश जो यूज़ होता है ओनली इन लो अमाउंट ट्रांजेक्शन लोकली। ओके, सेकेंड इज ह्यूज वेटिंग टाइम इन द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ह्यूज waiting time in the processing of transactions। Third is need to third party for verification and execution of transaction make the process complex।
नीड टू थर्ड पार्टी फॉर वेरिफिकेशन, यह थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट करता है फॉर वेरिफिकेशन एंड एक्सक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन मेक द प्रोसेस कॉम्प्लेक्स। जो एक्सक्यूशन होता है, एक्सक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोसेस को क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स। इफ द सेंट्रल सर्वर लाइक बैंक इज compromised, whole system is affected including the participant. If the central server is like bank is compromised, whole system is affected including participant. Next disadvantage of current transaction system is organization doing valid organization doing validation charge high process, thus making the process expensive. Organization doing validation charge high process, thus making the process expensive. Okay. Our next topic is cryptocurrency. चलिए हम देखते हैं क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। A cryptocurrency is a digital or virtual currency that is secured by cryptography, which is immutable. Many cryptocurrencies are decentralized networks based on blockchain technology. Cryptocurrencies are electronic peer-to-peer currencies. They don't physical exist. क्या है, एक क्रिप्टो करेंसी इज ए डिजिटल और वर्चुअल करेंसी दैट इज secured by cryptography which is immutable. Many cryptocurrencies are decentralized networks based on blockchain technology. Cryptocurrencies are electronic peer-to-peer currencies. They don't physically exist. ओके, चलिए हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में हिंदी में समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। ओके, इसमें प्रत्येक लेन देन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है। ओके, और क्रिप्टोग्राफी की मदद से इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। दूसरे शब्दों में क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित है। इसे कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। ओके, वास्तव में क्रिप्टो करेंसी एक पीयर टू पीयर कैश प्रणाली है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी है, यानी कि फिजिकली इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह सिर्फ डिजिट्स के रूप में ऑनलाइन रहती है और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए शुरुआत में इसे इलीगल करार दिया गया। ठीक है, इसलिए शुरुआत में इसे इलीगल करार दिया गया, लेकिन बाद में बिटकॉइन की लोकप्रियता को देखते हुए कई देशों में इसे लीगल कर दिया, लेकिन कई देश अभी भी इसके खिलाफ हैं। ओके, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। ओके, इसमें प्रत्येक लेन देन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है
और क्रिप्टोग्राफी की मदद से इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। दूसरे शब्दों में क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित है। इसे कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। ओके, अवश्य पढ़ें इसको। वास्तव में क्रिप्टो करेंसी एक पीयर टू पीयर प्रणाली है, कैश प्रणाली है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी है, यानी कि फिजिकली इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह सिर्फ डिजिट्स के रूप में ऑनलाइन रहती है और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए शुरुआत में इसे इलीगल अवैध करार दिया गया, लेकिन बाद में बिटकॉइन की लोकप्रियता को देखते हुए कई देशों ने इसे लीगल कर दिया, लेकिन कई देश अभी भी इसे इलीगल मानते हैं, मतलब इसके खिलाफ हैं। ओके, नेक्स्ट इज एग्जांपल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। कुछ एग्जांपल्स है क्रिप्टो करेंसी को, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। द फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी वाज बिटकॉइन। The first blockchain based cryptocurrency was Bitcoin, okay, which still remains the most popular and most valuable. Others are the first blockchain based cryptocurrency was Bitcoin, which still remains the most popular and most valuable. Others are: first is Bitcoin, second is Ripple, third is Litecoin, fourth is Libra, fifth is Bitcoin Cash, and sixth is Chainlink. Okay, these are the examples of cryptocurrency. Okay, our next topic is about Bitcoin. बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन इज ए completely decentralized peer-to-peer permissionless cryptocurrency put forth in 2009 by Satoshi Nakamoto. Second is Bitcoin is the first blockchain application. Third is it is permissionless, that is open to anyone. Fourth is Bitcoin blockchain size is growing exponentially. ओके, चलिए हम बिटकॉइन के बारे में हिंदी में समझते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा हमें। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है, जैसे बाकी करेंसीज होते हैं रुपये, डॉलर इत्यादि, ठीक उसी तरह बिटकॉइन भी एक डिजिटल करेंसी है। यह बाकी करेंसीज से बिल्कुल अलग है क्योंकि बिटकॉइन को ना ही हम देख सकते हैं ना ही उसे पैसे की तरह छू सकते हैं। ओके, देखिए बिटकॉइन को हम सिर्फ ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर करके रख सकते हैं। बिटकॉइन का आविष्कार संतोषी नकमोटो ने 2009 में किया था और तब से ही इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिसका मतलब यह है कि इसे कंट्रोल करने के लिए कोई भी बैंक या अथॉरिटी या सरकार नहीं है, यानी कि कोई इसका मालिक नहीं है। ओके, जो हमारा बिटकॉइन है इसका कोई मालिक नहीं है। ओके, ये किसी बैंक या अथॉरिटी या सरकार द्वारा, मतलब किसी का नहीं है, ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता है किसी द्वारा बिटकॉइन को। यह बिटकॉइन किसी का नहीं, इसका मालिक कोई नहीं है। बिटकॉइन का इस्तेमाल कोई भी एक
बिटकॉइन का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। जैसे हम सब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और उसका भी कोई मालिक नहीं है, ठीक उसी तरह बिटकॉइन भी है। ओके। नेक्स्ट इज वाई बिटकॉइंस। बिटकॉइन क्यों है? बिटकॉइन कैन बी यूज टू बाय merchandise anonymously. In addition, international payments are easy and cheap because Bitcoin are not tied to any country or subject to regulation. Small businesses may like them because there are no credit card fee. Some people just buy Bitcoin as an investment, hoping that they will go up in value. ओके। चलिए हम बिटकॉइन का इस्तेमाल क्यों करते हैं उसको हिंदी में समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। बिटकॉइन का इस्तेमाल हम ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए या किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करने के लिए करते हैं। बिटकॉइन पीयर टू पीयर नेटवर्क बेस्ड पर काम करता है, जिसका मतलब है कि लोग एक दूसरे के साथ सीधा ही बिना किसी बैंक क्रेडिट या फिर किसी कंपनी के माध्यम से आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ओके। बिटकॉइन को ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल करने के लिए सबसे तेज और कुशल माना जाता है। बिटकॉइन को ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल करने के लिए सबसे तेज और अनुकूल माना जाता है। आजकल बहुत बहुत से लोग बिटकॉइन को आजकल बहुत लोग बिटकॉइन को अपना रहे हैं। ओके। जैसे ऑनलाइन डेवलपर्स, इंटरप्रेन्योर्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इत्यादि। और इसी की वजह से बिटकॉइन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में ग्लोबल पेमेंट के लिए किया जा रहा है। बिटकॉइन को ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल करने के लिए सबसे तेज और कुशल माना जाता है। आजकल बहुत से लोग बिटकॉइन को अपना रहे हैं, जैसे ऑनलाइन डेवलपर, एंटरप्रेन्योर्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इत्यादि। और इसी की वजह से बिटकॉइन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में ग्लोबल पेमेंट के लिए किया जा रहा है। ओके। नेक्स्ट इज जैसे बाकी करेंसीज का इस्तेमाल कर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक के पेमेंट प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है, तभी जाकर हम पेमेंट कर पाते हैं। ठीक है। और हमारे किए गए हर ट्रांजैक्शन का हिसाब हमारे बैंक अकाउंट में मौजूद रहता है, जिससे कि यह पता लगाया जा सकता है कि पैसे कहाँ और कितने खर्च किए गए हैं। लेकिन बिटकॉइन का कोई भी मालिक नहीं है, इसलिए इसके साथ किए गए ट्रांजैक्शन एक पब्लिक लेडजर खाते में रिकॉर्ड होकर रहता है, और जिसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन कहते हैं। ओके। जैसे बाकी करेंसीज का इस्तेमाल कर जैसे बाकी करेंसीज का इस्तेमाल कर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक के पेमेंट प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है, तभी जाकर हम पेमेंट कर पाते हैं। और हमारे किए गए हर ट्रांजैक्शन का हिसाब हमारे बैंक अकाउंट में मौजूद रहता है, जिससे कि यह पता लगाया जा सकता है कि पैसे कहाँ और कितने खर्च किए गए हैं। लेकिन
लेकिन बिटकॉइन का कोई भी मालिक नहीं है, इसलिए इसके साथ किए गए ट्रांजैक्शन एक पब्लिक लेडजर खाते में रिकॉर्ड हो जाता है, जिसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन कहते हैं। वहाँ पर वहाँ पर बिटकॉइन के साथ किए गए सभी ट्रांजैक्शन डिटेल स्टोर्ड हो कर रहते हैं, और वहीं ब्लॉकचेन इसका प्रमाण होता है कि ट्रांजैक्शन हुआ और या नहीं। वह वहाँ पर बिटकॉइन के साथ किए गए सभी ट्रांजैक्शन डिटेल स्टोर हो कर रहते हैं, और वही ब्लॉकचेन इसका प्रमाण होता है कि ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं। ओके, थैंक यू टू यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक यू।